राधे राधे दोस्तों। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने पर वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। नींद से जागते ही उसे बहुत तेज भूख लगी। उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। उसके सोचते ही स्वादिष्ट पकवानों के से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गई। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिला कर बाद में मुझे खा जाएगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस कहानी से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस तरह सोचेंगे, जिस चीज़ की प्रबल इच्छा करेंगे, वह आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीज़ें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे बुरी चीज़ों की ही कामना करते हैं। मनुष्य ज़्यादातर समय सोचता है, कहीं बरसात में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वह सही में बीमार हो जाता है। मनुष्य सोचता है, मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। विचार जादूगर की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोचिए। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस ज़रूरत है कि चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। इसलिए कहते हैं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है।